हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय ससाने। आज हम मेडिटेशन कोर्स पार्ट 2 देखने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने माइंडफुलनेस क्या है ये समझा है, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। आज हम समझेंगे हमारे ब्रेन का फंक्शन क्या है और माइंडफुलनेस एंड ब्रेन आज का हमारा टॉपिक होगा। माइंडफुलनेस अगर समझना है तो हमें हमारे ब्रेन को ठीक से समझना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप अपने ब्रेन को समझेंगे उतना ही अच्छे से आप माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स को समझेंगे। तो आज थोड़ा सा डीप डिटेल सेशन होगा, और अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ पहला वाला लेक्चर सुनिए, उसके बाद ही ये पार्ट 2 को आपको सुनना है, नहीं तो फिर ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग है कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, यह हमें समझना है। हमारे ब्रेन की टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी क्या है। तो दोस्तों, हमारा ब्रेन का सबसे पहला सिस्टम है वो है सर्वाइवल सिस्टम। तो सर्वाइवल सिस्टम में हमारा ब्रेन हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता है। हमारा ब्रेन का सबसे पहला ड्यूटी यह है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, राइट। तो हमारे ब्रेन का सबसे एक फर्स्ट रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं वो है फाइट एंड फ्लाइट। यानी जब किसी भी तरह का सिचुएशन होता है, कोई डेंजरस सिचुएशन होता है, तो हमारे माइंड का या फिर हमारे ब्रेन का जो रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स 3 पार्ट्स में होता है: फाइट, फ्रीज एंड फ्लाइट। तो अगर ऐसे समझो कि आपके सामने अगर शेर आ जाता है, तो शेर आने के बाद अगर कोई टाइगर आपके सामने आता है, तो वो टाइगर आने के बाद आपके बॉडी के 3 ही रिस्पॉन्सेस होते हैं। एक तो आप उस टाइगर के साथ फाइट करोगे, उसे मारोगे, या फिर आप वहां से भाग जाओगे, अपने आप को बचाओगे, या फिर आप फ्रीज हो जाओगे, यानी आप बेहोश हो सकते हो, आप अनकॉन्शियस हो जाना, इसको हम फ्रीज कहते हैं। अब ये बात तब समझ में आती है अगर आपके सामने टाइगर आया है तो आपकी बॉडी का ये रिस्पॉन्स आपको बचाने के लिए नेसेसरी है। तो इधर तक ये बात ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है जहां से आपको आपकी जान बचानी पड़े, यानी जीने मरने का कोई सवाल नहीं है, तो फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्रेन में एक नेगेटिव थॉट भी अगर आता है, अगर एक भी एंजाइटी का थॉट आता है, एक भी फियरफुल थॉट आता है, तो हमारा ये सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट, ये जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फिर इसको इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होता है 3 सेकेंड्स के अंदर, और ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारे ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है, और 3 सेकेंड्स में हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेस क्रिएट हो जाते हैं। और ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स दिन भर मल्टीपल टाइम्स आपके बॉडी में होते रहते हैं। अब इससे क्या होता है? इससे हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां होती है, कई तरह की जो हम कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। तो ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये इसी के वजह से हमको होते हैं कि जब हमारा एंशियस थॉट हमारे माइंड में आता है, फिर उसको हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, और वो रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है। इसके वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में चली जाती है। अब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यानी अगर ये कई दिनों के बाद एक बार होता है
जहाँ पे इमरजेंसी है, जहाँ पे सही में आपको सरवाइव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सही में आपको खुद को अपने आप की जान बचानी है या फिर ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तब ये रिस्पॉन्स आता है तो उसका यूज हो सकता है, उसका बेनिफिट है। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर आपके बॉस ने आपको फायर किया या फिर आपके कोई रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी ने आपका इंसल्ट किया है, ये जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में रोज होती रहती है, ये घटनाएं हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देती है। इसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। और इसके वजह से फिर बहुत सी बातें हमारे ब्रेन के अंदर चेंज हो जाती है, हमारे बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। हमारे ब्रेन का एक फैक्टर कह सकते हैं आप, जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी बायस, यानी हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और इसका सारा क्रेडिट हमारे एमिगडेला को जाता है। एमिगडेला ये एक बादाम की तरह आकार का एक हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, जो पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को रिएक्ट करता है। यानी ये जल्दी आपको एंशियस कर सकता है, आपका एमिगडेला आपको जल्दी ही वो पैनिक कर सकता है, आपको नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। तो हमारे ब्रेन की यही सिस्टम है कि हमारा ब्रेन नेगेटिव सोचता है, ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन ब्रेन ये पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं बना है या फिर ये हैप्पी थॉट्स क्रिएट करने के लिए नहीं बना है। ये ज़्यादातर नेगेटिव पहले सोचता है, राइट। तो मतलब ऐसा है कि हम इवॉल्व हुए हैं, हमारा ब्रेन जो इवॉल्व हुआ है, साइंस का ये कहना है कि हम खुश होने के लिए इवॉल्व नहीं हुए हैं। हमारा जो कॉर्टेक्स है, हमारे ब्रेन के अंदर जो कॉर्टेक्स है, वो कॉन्स्टेंटली एनालिसिस करता है पास्ट का और फ्यूचर का, कॉन्स्टेंट एनालिसिस करता है पास्ट का और फ्यूचर का। पास्ट के पेनफुल मेमोरीज को वो बार बार एनालाइज कर करके आपके सामने लाता है। पास्ट के जो प्रॉब्लम्स हुए थे वो आपको बार बार याद दिला सकता है, या फिर फ्यूचर के एंजाइटीज आपका ब्रेन आपको दिखा सकता है। तो ब्रेन का ये जो काम है, भविष्य के नेगेटिव चीज़ें दिखाना, फिर फ्यूचर के बारे में एंजाइटी आपको दिखाना, या फिर पास्ट की जो नेगेटिव चीज़ें हैं आपके सामने वो बार बार लाना, जिससे आपको पेन हो, प्रॉब्लम हो। तो ये हमारा ब्रेन हमें खुद को बचाने के लिए ऐसा करता है। हमारा सर्वाइवल सिस्टम ही वैसा है, हमारा ब्रेन का एवोल्यूशन ही वैसा है, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर ही वैसा है, जो हमें सिर्फ नेगेटिव दिखाता है, क्योंकि उस नेगेटिव से हम बच पाए। यानी हमारा ब्रेन का एक सिंपल टेंडेंसी होता है पेन को अवॉइड करना, प्लेजर को सीक करना। तो हमारा दिमाग पेन को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने में हमें हेल्प करता है। तो 24 घंटा उसका वही ड्यूटी होता है कि पेन को अवॉइड कैसे किया जाए, पेन को अवॉइड करना और प्लेजर को सीक करना। और इसी में हम बहुत ज्यादा सफर करते हैं। हमारा पूरा दिन, हमारे 24 आवर्स उसी में जाते हैं कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली पास्ट में जाता है, पास्ट की घटनाओं को आपको याद दिलाता है, और ये घटनाएं अगर पेनफुल है तो वो आपको याद दिलाएगा कि ये आपके साथ हुआ था और ये आपको नहीं करना है, राइट। और फ्यूचर की एंजाइटी के बारे में आपको अलर्ट करेगा, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के बारे में आपको अलर्ट करेगा। इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं। ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, आसानी से नेगेटिव बोलना, ये ह्यूमंस के लिए आसान है, ईजी है। इसका रीज़न अब आप जान चुके होंगे कि ये क्यों होता है। हम ईजीली नेगेटिव बोल देते हैं, हम ईजीली ब्लेम कर देते हैं, हम ईजी नेगेटिव स्टेटमेंट देना हमारे लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि हमारा ब्रेन का इवोल्यूशन वैसे हुआ है। और ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उनका ब्रेन इसी तरह इवॉल्व हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच सके, नेगेटिव फील कर सके। क्योंकि इस नेगेटिविटी जो पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, ये पास्ट के पेनफुल एक्सपीरियंसेस हम अवॉइड कर पाए फ्यूचर में, इसके लिए हमें हमारा ब्रेन वो बार बार याद दिलाता है।
जैसे कंडीशन रिफ्लेक्स होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन के रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये आपके साथ हुआ था, अब ये आपको करना नहीं है। जैसे कि किसी रिलेशनशिप में अगर आपको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है, तो आपका ब्रेन नेक्स्ट टाइम अगर आप नए रिलेशन में जाते हो तो पास्ट की सारी पेनफुल मेमोरीज आपको याद दिलाएगा। अगर किसी बिजनेस में आपका लॉस हुआ है तो आपका ब्रेन फ्यूचर में जब कभी भी आप एक नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्रेन वो पास्ट के बिजनेस के फेलियर को बार बार आपके सामने लाएगा और आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि यह आपने पिछली बार किया था और आप फेल हो गए थे, तो इस बार आपको ये नहीं करना है। क्योंकि हमारा ब्रेन का मैकेनिज्म है पेन अवॉइड करना। आपका ब्रेन आपको ये बार बार याद दिलाने की कोशिश करेगा कि पास्ट में आप फेल हो गए थे, पास्ट में आपको काफ़ी सारा पेन हुआ था, तो ये पेन आपको वापस फील नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है। तो आपका ब्रेन फिर से एक्शन लेने के लिए आपको हेल्प नहीं करता है, यानी वो फिर से आपको एक्शन लेने नहीं देता है। और इसीलिए हम पास्ट में अगर एक बार दो बार फेल हो जाते हैं तो हम बार बार फिर हम सेम एक्शन नहीं लेते, या फिर हमारे कोई पेनफुल मेमोरीज होती है तो फिर नेक्स्ट टाइम वो सेम चीज़ करने के लिए हम डरते हैं, हम एंशियस होते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए फेलियर से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डरता है। और अगर एक दो बार आप फेल हो चुके हैं या फिर कोई पेनफुल मेमोरीज आपके पास है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, तो हमारा ब्रेन हमें फ्यूचर में वो एक्शंस लेने से रोकता है। अब ये सब का हमारे माइंडफुलनेस के साथ क्या संबंध है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन के साथ क्या संबंध है? तो दोस्तों, मैंने तो आपको ये बातें बता दी है कि आपका ब्रेन कितना नेगेटिवली काम कर रहा है, लेकिन अब गुड न्यूज़ भी हमारे पास है। हम इस ब्रेन के रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं। यानी माइंडफुलनेस मेडिटेशन इस ऑटो पायलट मोड को, यानी जो आपका ब्रेन पास्ट में जाता है, पेनफुल मेमोरीज एलाबोरेट करता है, फ्यूचर के एंजाइटीज को आपको दिखाता है, एंशियस नेगेटिव फ्यूचर, इस रिस्पॉन्स को आपका ब्रेन थ्रू माइंडफुलनेस चेंज किया जा सकता है। तो हमारा ब्रेन माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के साथ इस सफरिंग को, इस पैटर्न को जो सिर्फ पास्ट में जाता है या फिर सिर्फ फ्यूचर में जाता है, उसे हम ब्रेक कर सकते हैं और उसे हम प्रेजेंट में लेके आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये क्या टर्म है, सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिसिटी? यानी हम अपने ब्रेन को खुद मार्गदर्शन करते हैं, गाइड करते हैं, खुद उसे गाइड करके हम उसे ट्रेन करते हैं कि पास्ट में नहीं जाना है, फ्यूचर में नहीं जाना है, प्रेजेंट में आना है। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये ब्रेन के पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है। ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, जो चेंजेस आपको पूरी तरह से इस नेगेटिविटी बायस या फिर हमारा जो पैटर्न है फ्यूचर में जाना, पास्ट में जाना और नेगेटिव सोचना, इस पैटर्न से फ्री करने के लिए आपको मदद करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ये एक पावरफुल टूल है और ये जब हम एवरीडे इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारा मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहे हैं। हम हमारे ब्रेन के पैटर्न को इस तरह से चेंज कर रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्स है फाइट एंड फ्लाइट, उसके एकदम ऑपोजिट और एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इसका मतलब जब आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो आप एंशियस हो जाते हैं, आप फियरफुल हो जाते हैं, आप पैनिक हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। और जब हम प्रेजेंट में आते हैं, जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आते हैं, तब हमारा ब्रेन और एक रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यानी जब माइंड पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तब वो ना एंजाइटी में होता है, ना वो पैनिक में होता है, ना वो पास्ट की मेमोरीज में होता है। आपका ब्रेन पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होता है और प्रेजेंट मोमेंट हमेशा ब्रेन के लिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट करती है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन क्रिएट होता है। हम हमारे ब्रेन के पैटर्न्स को काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हैं, हमारे ब्रेन पैटर्न्स को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस ये हमारे
इतने सारे वर्षों का जो पैटर्न है उसे ब्रेक करने में काफ़ी मदद करता है। हमारा ब्रेन जो सिर्फ हमें नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, उस पैटर्न को हम चेंज करके पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। हम हमारे पेन अवॉइडिंग बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और हम अपने जीवन को पूरी तरह से पावरफुली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं। ब्रेन का ऑटो पायलट मोड बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए और हम पूरी तरह से ब्रेन का कंट्रोल हमारे हाथ में ले सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ये सारी प्रैक्टिसेस उन पैटर्न्स को ब्रेक करके आपको पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में लाती है और फिर उसके बाद आपका माइंड पॉजिटिव सोचने लगता है। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मेमोरीज और रिलैक्सेशन आपके ब्रेन के अंदर क्रिएट होता है। जिस पीस को आप ढूंढ रहे हैं, जिस बैलेंस को आप ढूंढ रहे हैं, जिस हैप्पीनेस को आप ढूंढ रहे हैं, वो माइंडफुलनेस के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है और इसके कई साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है। तो एवरी डे आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन को हम वापस जैसा हमें चाहिए वैसा रिट्रेन कर सकते हैं। जिस तरह के थॉट्स आप चाहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, वो क्रिएट किए जा सकते हैं और आपके ब्रेन के पैटर्न को हम परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। एवरी सिंगल डे आप कोशिश कीजिए माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की। एवरी सिंगल डे आप कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट मोमेंट में आकर ब्रेथ को फील करना है, बॉडी के सेंसेशन को फील करना है और जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में माइंड को लाते हैं, बॉडी को लाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड से स्विच होकर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आती है। जितना ज़्यादा वक्त आपका बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर ग्रोथ होगी। जितना वक्त हम नेगेटिव सोचने में, नेगेटिव फील करने में बिताते हैं, उतना ही ज़्यादा हम डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम पेनफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम नेगेटिव एक्शंस लेते हैं, उतना ही ज़्यादा हम डिस्ट्रक्टिव एक्शंस लेना शुरू करते हैं। और जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को एक्टिवेट करते हैं तो हम क्रिएशन करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं तब आपके दिमाग में काफ़ी अच्छी आइडियाज़ आती है, क्रिएटिव आइडियाज़ आती है, आपके पास फ्यूचर के प्लान्स आप क्रिएट करते हैं, आप कुछ क्रिएट करना शुरू करते हैं, आप अच्छे डिसीजन लेना शुरू करते हैं, आप खुद का ख्याल रखना, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लव आप स्टार्ट करते हैं। और ओवर द पीरियड ये प्रैक्टिसेस आपके इमोशनल वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को और भी ज़्यादा डेवलप करती है, ग्रो करती है और हम एक काफ़ी अमेजिंग ब्यूटीफुल लाइफ जीते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे और पार्ट 3 में धीरे धीरे और भी ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है, उसके और भी कंपोनेंट्स हैं और आपको नेक्स्ट कोर्स और भी अच्छा फील होगा और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।